सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इरेडा के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बात करें पिछले कुछ टाइम की, तो इरेडा में काफ़ी सारी न्यूज़ हमें सुनने को मिली है, जिसमें एक न्यूज़ हमें कंपनी के बिजनेस अपडेट से रिलेटेड देखने को मिला था। इसके बाद मार्केट ने इरेडा को चीयर भी किया था, क्योंकि दोस्तों अगर लोन डिसबर्समेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 31% की ग्रोथ देखने को मिली और कंपनी का जो करंट लोन बुक है वो नियर हमें 80,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला, जो कि अगर देखा जाए पिछले कुछ टाइम के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होकर हमें देखने को मिला है। अब Q1 में कंपनी ने जो टोटल लोन सैंक्शंस किया उसमें अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ रेट देखोगे तो करीब हमें 29% की देखने को मिलेगी। लोन डिस्बर्समेंट की अगर हम बात करें तो उसमें हमें 31% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के लोन बुक आउटस्टैंडिंग की, तो वो करीब हमें 80,000 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर अगर हम देखें तो 79,960 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। अगर पिछले साल के डेटा से कंपैरिजन करें तो इसमें भी 27% की ग्रोथ है। अब ग्रोथ रेट कंपनी के डेटा में अच्छी इसलिए हमें देखने को मिल रही है क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि इरेडा जो है रिन्यूएबल सेक्टर में फाइनेंसिंग का काम करती है और इसको पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अब गवर्नमेंट कंट्रोल तो करती है, बट गवर्नमेंट उस लेवल का कंट्रोल नहीं करती जिस लेवल का कंट्रोल वो IRFC में बना कर रखी है। लाइक अगर हम बात करें रेलवे सेक्टर में फाइनेंसिंग का काम सिर्फ IRFC करती है, बट रिन्यूएबल सेक्टर में फाइनेंसिंग का काम सिर्फ आपको इरेडा करती हुई देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट कंपनी के साथ आपको प्राइवेट कंपनीज भी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर आप एक्सपैंड नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या है कि आपको कंपटीशन ईजिली पीछे कर देगा। तो पिछले कुछ टाइम में इरेडा से रिलेटेड मैक्सिमम न्यूज़ हमें फंड रेज से रिलेटेड देखने को मिला है और उसका कहीं ना कहीं असर कंपनी के डेटा में भी देखने को मिल रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट हम बोल सकते हैं अगर हम इरेडा के बिजनेस को एनालिसिस करते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का लेटेस्ट Q1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट हो चुका है, जिसमें प्रोमोटर के स्टेक हमें डाइल्यूट होते हुए देखने को मिले हैं। 75% से प्रोमोटर का स्टेक 71.76% हो चुका है और वही स्टेक जो प्रोमोटर का निकला है वो हमें FIS के पास और DIS के पास जाती हुई दिखी है। पब्लिक के पास जो पिछले क्वार्टर में स्टेक था उसको अगर कंपैरिजन करें इस क्वार्टर से, तो पब्लिक के स्टेक भी हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं, जो कि एक अच्छी बात हम बोल सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन का अगर इंटरेस्ट है कंपनी में तो इसका मतलब ये है कि कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है। और कहीं ना कहीं एज ए इन्वेस्टर ये सारी चीज़ें आपके लिए भी एक प्लस पॉइंट रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक बार थोड़ा डीप रिसर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी हाँ, इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम मैज़गॉन की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि सेकेंड INS उदयगिरी का डिलीवरी हमें देखने को मिल चुका है, जो कि प्रोजेक्ट 17A के अंडर आता है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप समझ सकते हैं। तो देखो, प्रोजेक्ट 17A की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 7 शिप्स की कॉन्ट्रैक्ट मिली हुई थी MDL को और GRAC को, यानी कि मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स को और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स को। ठीक है, अब ये जो 7 शिप का कॉन्ट्रैक्ट मिला था
उसमें से 2 शिप की डिलीवरी हमें देखने को मिल चुकी है, जिसमें दूसरा ये है उदयगिरी जो हमने अभी डिस्कस किया। तो बेशक अगर हम इसके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छी खबर है, क्योंकि मैज़गॉन उन कंपनी में से आती है जिसके एग्जीक्यूशन काफ़ी बेटर देखने को मिलता है। अगर इसके ऑर्डर बुक को देखोगे और एचएल के ऑर्डर बुक को देखोगे तो एचएल का जो ऑर्डर बुक है वो काफ़ी ज़्यादा है मैज़गॉन से। बट 2026 के फाइनेंशियल ईयर में मैज़गॉन का भी जो ऑर्डर बुक है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर सकता है, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया था। बट ऑर्डर बुक अगर किसी कंपनी के इंक्रीज़ होते हैं और एग्जीक्यूशन पेस अगर स्लो रहता है तो अल्टीमेटली वो जो ऑर्डर बुक है उसका इम्पैक्ट उनके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में फटाफट हमें देखने को नहीं मिलता, और वो चीज़ हमें मैज़गॉन के केस में देखने को नहीं मिलता है। मैज़गॉन एग्जीक्यूशन काफ़ी बेटर करती है, इस वजह से मैज़गॉन के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बेटर ग्रोथ रिपोर्ट करते हुए दिखते हैं अगर हम बाकी के डिफेंस कंपनी के हिसाब से कंपैरिजन करें। और भी कुछ कंपनी है जिसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी सही है, हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बात कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो बिज़नेस से रिलेटेड हमें देखने को मिला, बट उसके अलावा एक और न्यूज़ हमें देखने को मिल रही थी जो कि बिज़नेस से रिलेटेड ही था। डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल ने 10 बोल सकते हैं कैपिटल एक्विजिशंस का जो प्रपोजल है उसको अप्रूव कर दिया है, और इसमें जो टोटल वर्थ है वो है 1,05,000 करोड़ का। अब इस वजह से मैज़गॉन डॉक, BDL, BEL, कोचिंग शिपयार्ड, HL सभी कंपनीज आपको फोकस में देखने को मिली थी, क्योंकि 1 लाख करोड़ का ऑर्डर है भाई। तो 1 लाख करोड़ का अगर ऑर्डर है तो किसी एक कंपनी को तो पूरा मिलेगा नहीं, मल्टीपल कंपनीज़ को मिलेगी। कुछ कंपनी इंडियन आर्मी के लिए काम करती है तो उनको भी मिलेगा, कुछ कंपनी नेवी के लिए काम करती है तो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो कुछ कंपनी एयरफोर्स के लिए काम करती है तो उनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इन कंपनीज़ के लिए, जो कंपनीज़ बोल सकते हैं पिछले कुछ टाइम में लगातार अच्छे पेस पे एग्जीक्यूशन कर रही है और रेगुलर बेसिस पे कंपनी के जो ऑर्डर इन्फ्लो हैं वो हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो टोटल डील की न्यूज़ हमें सुनने को मिली उसमें से 44,000 करोड़ का नंबर आप साइड कर दो, क्योंकि इसको अलॉट किया गया है इंडियन नेवी के लिए। और जब इंडियन नेवी की हम बात करते हैं तो मैज़गॉन का नाम आपको देखने को मिल जाता है, कोचिंग शिपयार्ड का नाम देखने को मिल जाता है, उसके अलावा GREC जैसी कंपनीज का भी नाम देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और कंपनी लिस्टेड तो नहीं है, बट हाँ वो भी है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड आप बोल सकते हैं। तो बेशक ये जो सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम मैज़गॉन के हिसाब से बात करें या फिर कोचिंग शिपयार्ड के हिसाब से बात करें। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों ट्रेंट की बात करें तो लास्ट डे आप सभी को पता है फ्राइडे के दिन कंपनी में काफ़ी ज़ोरदार क्रैश हमें देखने को मिला था। क्रैश कितना था भाई? तो करीब 11% था। क्यों? क्योंकि कंपनी ने ग्रोथ स्लोडाउन से रिलेटेड कमेंट्री की थी। अब देखा जाए तो कंपनी पिछले कुछ टाइम में परफॉर्मेंस तो वीक की है, बट 52 वीक हाई से अभी भी अगर हम देखें तो ये कंपनी करीब 34% के आसपास आपको नीचे देखने को मिल रही है। और फिलहाल दोस्तों इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर इसके करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो वो हमें 135 का देखने को मिल रहा है। अब 135 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स के हिसाब से अगर हम कंपनी के करंट ग्रोथ को देखें तो वो एक्चुअल में वैल्यूएशन को सूट कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। अभी क्या हुआ है, रिसेंटली कंपनी ने अपने AGM यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में अपने पहले क्वार्टर के ग्रोथ से रिलेटेड कमेंट्री की थी जो कि करीब 20% का था। अगर पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो कंपनी का जो एवरेज ग्रोथ रेट है CAGR में वो 35% हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी की अर्लियर गाइडेंस जो हमें देखने को मिली थी ग्रोथ को लेकर वो 25% के आसपास हमें देखने को मिला था। तो पहले की गाइडेंस हमें 25% देखने को मिलती थी, पिछले 5 साल का जो एवरेज ग्रोथ रेट है वो हमें 35% देखने को मिल रहा है, और इस बार कंपनी 20% का ग्रोथ रिपोर्ट करेगी Q1 में। तो हर पैरामीटर पर अगर देखें तो इस Q1 का जो नंबर है वो पहले के हिसाब से हमें डिसअपॉइंट ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब डिसअपॉइंट करते हुए नज़र आ रहे हैं तो इस वजह से वैल्यूएशन ज़्यादा देना मार्केट को लगेगा महंगा। इस वजह से मार्केट ने कल के दिन वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा तोड़ा था और इसी वजह से ट्रेंड आपको भयंकर गिरती हुई नज़र आई थी। अब देखा जाए दोस्तों तो ट्रेंड बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बोल सकते हैं कि अपने ग्रोथ को थोड़ा सा लूज़ करती हुई दिख रही है, जिसमें एक फैक्टर आप बोल सकते हैं मार्केट का ख़राब परफॉर्म करना। मतलब स्टॉक मार्केट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, हमारी GDP ग्रोथ की बात करें तो उसमें भी हम प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, उसमें ही स्लोडाउन की बातें हमें सुनने को मिल रही थी। तो जब अगर पूरे देश का मार्केट ही ख़राब कर रहा है तो उस केस में क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज उससे इफेक्ट करेंगे, जिसमें ट्रेंड का भी नाम आपको देखने को मिलेगा या फिर उसके इंडस्ट्रीज़ का भी नाम देखने को मिलेगा। और इसके अलावा और भी इंडस्ट्रीज़ आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज जैसी नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। अब 135 का जो PE है कंपनी का करंट टाइम में वो 11% गिरावट के साथ
देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट को सही लग रहा है या फिर मार्केट को ये स्टिल एक्सपेंसिव लग रही है या फिर मार्केट इसको सस्ता मान रही है। तो आने वाले जो बोल सकते हैं नंबर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे और साथ में आने वाली जो कमेंट्री होगी कंपनी की वो भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करेंगे। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखना अगर आप ट्रेंड के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी इसके अलावा अगली कंपनी है दोस्तों रूट नहीं, रोटो पंप्स लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 2:1 के रेशो में बोनस इशू किया था, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अब बोनस कंपनी ने दिया है तो रिकॉर्ड डेट भी कंपनी ने दे दिया है, जो कि है 11 जुलाई का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर रहता है वो पूरी तरह से एलिजिबल रहेगा बोनस के लिए। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहाँ तक था, आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा तो चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।